Hello everyone, I am Kusal Saxena. Welcome in this session conditional statements in Java. So let's start our topic. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। जावा में जब कभी भी हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है तो हमको जावा ने प्रोवाइड किए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले होता है इफ स्टेटमेंट, इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स इफ लेडर यानी कि नेस्टेड इफ एल्स, इसके बाद नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जावा इफ स्टेटमेंट से। जावा इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, हम कोई भी कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कब, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू और फॉल्स होगा तो फॉल्स। तो ये जो कंडीशन होगी किस टाइप की होंगी, बूलियन, क्योंकि बूलियन में क्या होता है या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सारे भी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हमारे कंडीशनल वो सारे बता दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का वर्क, ये हमारी कंडीशन को टेस्ट करता है और अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो जो भी इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको। ये क्या करेगा, हमारी कंडीशन को चेक करेगा। इफ़ में हमने जो भी लिखी हुई है कंडीशन वो चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो भी इफ़ के अंदर हमने लिखा है वो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। तो इफ़ का सिंटेक्स जो है वो ये है, इफ़ कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन चेक करनी है और उसके अंदर देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन चेक की, फिर क्या किया, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे कि हमको क्या करना है। जो अगर ये कंडीशन जो हमने यहाँ लिखी है ये ट्रू होती है तो हमारा कंपाइलर इसके अंदर ये जो इफ़ की बॉडी है इसके अंदर जाएगा और जो भी यहाँ पे हमने कोड लिखा होगा वो ये रन कराएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि इफ एल्स किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्लास है हमारी इफ़ एग्जाम्पल स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है एज नाम का, जहाँ पर वैल्यू कितनी पास की है 20। ठीक है, फिर कंडीशन दी हमने, देखिए यहाँ पे इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब जो हमारी एज में वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है किससे, 18 से, तो इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज इज ग्रेटर देन 18। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो एज की वैल्यू है कितनी, 20। कंडीशन दी एज इज ग्रेटर देन 18, यानी एज की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे क्या आएगा, एज की यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 18, 20 ग्रेटर है 18 से, यानी कंडीशन हमारी कैसी हो गई, ट्रू। तो जब ट्रू है तो ये जो इफ़ का ब्लॉक है हमारा कंपाइलर कहाँ आएगा, इस ब्लॉक के अंदर, इफ़ के अंदर। ये कंडीशन चेक हुई, इसके बाद कंपाइलर सीधा कहाँ पहुँचा, हमारे इस ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एज इज ग्रेटर देन 18। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, एज इज ग्रेटर देन 18। तो समझ में आया। इफ़ में क्या होता है, हमारी पहले कंडीशन चेक होती है और कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ में जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जावा इफ एल्स स्टेटमेंट। जावा इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ़ में जो भी कंडीशन दी गई है हम इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ में ब्लॉक में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होगा, और अगर नहीं ट्रू है यानी कि फॉल्स है तो जो एल्स में लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। जैसे आप टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कि अगर इफ़ में जो कंडीशन दी गई, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे इफ़ में जो भी लिखा हुआ है, जो भी इफ़ के बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स है तो कौन सा प्रिंट होगा, हमारा एल्स का। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए सिंटेक्स इफ़ की कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो इफ़ के अंदर लिखा है वो प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स के अंदर लिखा हुआ है वो चीज़ हमारी प्रिंट होगी। इसको भी हम फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारी क्लास का नाम है इफ एल्स एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अंदर आए, नंबर की वैल्यू दी गई है 13। हम यहाँ पे चेक करेंगे जो नंबर है इवन है या ऑड है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इवन ऑड की, कि नंबर को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। यानी कि नंबर को हमने इससे पहले पढ़ा था ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में हमें बताया गया था कि जब हमको कभी भी रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का वर्क क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। एक और हमने ऑपरेटर पढ़ाया था आपको, इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये हमारा कंपेयर करता है वैल्यू को, कि जो हमें वैल्यू दी गई है दो वैल्यू को ये कंपेयर करेगा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर मॉडुलस 2
मतलब कि नंबर की वैल्यू कितनी है 13। 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, तो कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स। तो ये यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स है यानी कि इफ़ में जो लिखा हुआ है वो फॉल्स है, तो ये क्या जो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी। तो कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी हमारी एग्जीक्यूट होगी एल्स की, क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। तो एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर, तो ये प्रिंट कराएगा क्या, ऑड नंबर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ एल्स, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो भी इफ में लिखी है बॉडी वो प्रिंट होगी, अगर वो नहीं, अगर वो फॉल्स है तो जो एल्स के अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा इफ़ एल्स इफ़ लैडर स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ एल्स। इसमें क्या होता है, इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमको मल्टीपल कंडीशन दी गई होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब जब हमको मल्टीपल कंडीशन दी गई होंगी उनमें से किसी एक कंडीशन को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हम क्या यूज़ करें, नेस्टेड इफ एल्स, या हम बोलें इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसके सिंटेक्स में सबसे पहले इफ़ और कंडीशन वन हम लिखेंगे, इसके बाद कोड जो भी हमें इसके अंदर प्रिंट करना है वो, फिर एल्स इफ एल्स और देन इफ़, इसके बाद कंडीशन सेकेंड, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो कोड है वो प्रिंट हो, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन इसको लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा चलता जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आएगा एल्स, अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो सबसे लास्ट में जो भी कंडीशन है, मतलब एल्स में क्या आएगा, फॉल्स वाला वो जो स्टेटमेंट वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे देखिए अच्छे से, ग्रेडिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया मार्क्स, मार्क्स में वैल्यू कितनी थी 65, और कंडीशन दी है फर्स्ट कि मार्क्स इज लेस देन 50। अगर मार्क्स की वैल्यू लेस देन 50 की तो प्रिंट हो जाए फेल। फिर सेकंड कंडीशन है इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन 60, मतलब अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर हो 50 से या इक्वल हो 50 के, और मार्क्स हमारा लेस देन हो किससे, 60 से, तो ये डी ग्रेड प्रिंट कर दे। इसके बाद अगर फिर देखिए नेक्स्ट एल्स इफ, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में दिया है मार्क्स अगर ग्रेटर है और इक्वल है 60 के, एंड मार्क्स इज लेस देन 70, मतलब या तो 60 के बराबर हो या इक्वल हो, सॉरी मार्क्स जो है हमारा ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, 60 के, अदरवाइज मार्क्स लेस देन हो किससे, 70 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, सी ग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 70 एंड मार्क्स इज लेस देन 80, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बी ग्रेड। इसी तरीके से हमारे आगे इसमें कंडीशन दी गई हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी सारी कंडीशन है। अगर हम यहाँ पे काउंट करें नंबर ऑफ कंडीशन, तो मल्टीपल कंडीशन हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स, एक 6 कंडीशन दी गई। अगर ये जो 6 कंडीशन है 6 की 6 हमारी कैसी हो जाए, फॉल्स, तो फिर कौन सा होगा, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट कौन सा प्रिंट होगा, एल्स। एल्स में लिखा है क्या, इनवैलिड, तो इनवैलिड प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं भाई कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मार्क्स की वैल्यू कितनी है 65, हमने चेक की फर्स्ट कंडीशन, इसमें सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी। सेकंड, इसमें भी नहीं होगी। थर्ड, मार्क्स 65 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू, एंड 60 इज लेस देन 70, ये भी कंडीशन ट्रू। एंड में क्या बताया गया था कि अगर हमारे फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, अगर हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तभी वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि मार्क्स की वैल्यू कितनी है 65, और 65 ग्रेटर है किससे, 60 से। जब ये ट्रू है तो सेकंड कंडीशन भी उसने चेक की कि जो 65 है वो हमारा लेस है 70 से, तो ये भी ट्रू है। तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट आएगा हमारा, आउटपुट प्रिंट करोगा यहाँ पे क्या, सी ग्रेड। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे सही होगी। तो जब कंडीशन ये वाली सही होगी तो हमारा कंपाइलर यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, सी ग्रेड। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो है जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसमें देखिए क्या लिखा है, द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इफ ब्लॉक विद इन अनदर इफ ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक के अंदर जब दूसरे, मतलब एक इफ ब्लॉक के अंदर जब हम दूसरे ब्लॉक को लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, हेयर द इनर इफ ब्लॉक, सॉरी, हेयर द इनर इफ ब्लॉक कंडीशन एग्जीक्यूट ओनली व्हेन आउटर इफ ब्लॉक कंडीशन इज ट्रू। मतलब समझ में आया। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये नेस्टेड इफ है, इफ स्टेटमेंट में इफ के अंदर दूसरे इफ को हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमारा आउटर मतलब जो बाहर वाला हमारा यहाँ पे इफ है अगर वो ट्रू होगा तभी जो इनर हमारा इफ स्टेटमेंट है उसको हम
एग्जीक्यूट करेगा, कौन, कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसका सिंटेक्स इफ़ कंडीशन, इसके अंदर एक और इफ़ लिखा हुआ है, ये भी कहाँ लिखा है, इस इफ़ की बॉडी के अंदर। देखिए यहाँ से हमारी जो आउटर इफ़ है इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, एंड कहाँ हुई है, एंड हुई है हमारी यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई है। ठीक है, और इनर जो हमारा इफ़ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया है, ये देखिए अच्छे से। ठीक है, अब इसको भी एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, एज है कितनी 20, वेट है 80, आउटर लूप में लिखा इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18, तो एज की वैल्यू कितनी है 20, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल 18, कंडीशन ट्रू। तो जब ट्रू है तो हमारे इनर जो इसके अंदर हमारा जो यहाँ पर हमने इफ़ लिखा है इनर इफ़, इसको भी वो चेक करेगा। क्यों चेक करेगा, क्योंकि आउटर वाला जो हमारा इफ़ है इसकी कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो जब ट्रू है तो कंपाइलर क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा और इनर हमारे जो इफ़ कंडीशन है इसको भी चेक करेगा। तो वेट की वैल्यू कितनी है 80, तो वेट 80 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू। तो क्या लिख के आएगा, यू आर एलिजिबल, प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। ठीक है, समझ में आ गया ये अच्छे से। चलिए इसके बाद बात करते हैं जावा इफ स्टेटमेंट, सॉरी जावा स्विच स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है हमारी जावा स्विच स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए स्विच का यूज़ क्या होता है, अभी मैंने आपको इफ़ एल्स इफ़ लेटर बताया था, मतलब नेस्टेड इफ़ एल्स। ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये नेस्टेड इफ़ एल्स का सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस दी गई होती हैं बहुत सारी, तो हम यूज़ करेंगे क्या, स्विच। क्यों, अब स्विच में और नेस्टेड इफ़ एल्स में क्या डिफरेंस है, हम कहें इफ़ एल्स इफ़ में क्या डिफरेंस है। इफ़ एल्स इफ में क्या था, सारी कंडीशन को कंपाइलर चेक करता है। स्विच में क्या करता है, डायरेक्ट केस की वैल्यू को चेक करता है। जो भी केस की वैल्यू मैच करेगी हमारा कंपाइलर सीधे उस केस के पास जाएगा और उसमें जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसे वो प्रिंट करेगा। ये रहा स्विच का हमारा सिंटैक्स। सबसे पहले स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन जो हमें चेक करनी है, इसके बाद केस जो भी है 1 2 3 जो भी होगा यहाँ पे इसके अंदर का कोड वो प्रिंट होगा। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रेक। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट के बारे में हम बाद में जानेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम कि ये हमारा जो स्विच है कैसे वर्क करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट है स्विच एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड वंस, मतलब एक बार इवेलुएट होती है इसकी एक्सप्रेशन। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। अभी मैंने बताया था कि जो स्विच की एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू पास करते हैं वो केस की वैल्यू से मैच होती है। इफ़ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, मतलब अगर हमारी केस की जो भी वैल्यू मैच करेगी तो जो भी ब्लॉक होगा उस केस का वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद लिखा है द ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आर ऑप्शनल, मतलब ये दोनों जो ब्रेक और डिफ़ॉल्ट हैं ये हमारे स्विच में ऑप्शनल होते हैं, कंपलसरी नहीं होता है। इसको अगर नहीं लगाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो गए, ऑप्शनल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम स्विच को समझते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं कोड से समझाऊंगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड बेंच के अंदर से स्टार्ट करता हूँ। इंटीजर डे इक्वल टू 4, डे की वैल्यू दी है 4। स्विच में हमने एक्सप्रेशन पास किया कि ये डे, यानी डे की वैल्यू कितनी पास की 4, तो इसमें स्विच में यहाँ पे डे की जगह कितना आएगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन सॉरी केस दिए गए हैं, केस 1 केस 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करें कि होगा क्या। स्विच में जो हमारी एक्सप्रेशन है डे, डे की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो हमारा जैसे ही कंपाइलर ने देखा एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 4, तो सीधे कंपाइलर कहाँ ट्रांसफ़र होगा, केस की वैल्यू पे। तो केस की वैल्यू कौन सी है 4, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहुँचे केस 4। इसके अंदर जो ब्लॉक है उसमें क्या लिखा हुआ है, थर्सडे। तो क्या प्रिंट होगा, थर्सडे। इसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ, ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जैसे ही हमको मिलेगा कंपाइलर का जो कंट्रोल होगा वो जस्ट यहाँ से ट्रांसफ़र होगा कहाँ, आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द स्विच, मतलब कि स्विच के ब्लॉक से बाहर। समझ में आ गया ब्रेक का यूज़। ब्रेक क्या, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले डे की वैल्यू 4, स्विच में चेक किया हमारा एक्सप्रेशन डे, डे की वैल्यू कितनी है 4। कंपाइलर ने चेक किया स्विच, डे की वैल्यू 4, यानी कि केस में केस की वैल्यू कितनी है 4। तो कहाँ पहुँचे, केस 4 पे। यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो इसके अंदर जो ब्लॉक में जो भी लिखा है, क्या लिखा है, थर्सडे, वो प्रिंट हुआ। इसके बाद कंपाइलर कहाँ पहुँचा, ब्रेक की लाइन पे। तो ब्रेक पे जैसे ही पहुँचा तो ये क्या होगा, यहाँ से जस्ट इसको कहाँ भेज देगा, आउट ऑफ द स्विच बॉडी, मतलब स्विच की बॉडी के बाहर। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कि किस तरीके से हमारा जो
ब्रेक काम करता है यहाँ पे और किस तरीके से स्विच में केस वर्क करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक की। तो देखिए ब्रेक में क्या है, ब्रेक हमारा एक तो सबसे पहले कीवर्ड होता है। ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, ठीक है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। अभी मैंने बताया था कि केस, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में समझे, यहाँ पर केस 4 हमारा मैच किया, थर्सडे प्रिंट हुआ, इसके बाद ब्रेक जैसे ही मिला तो क्या हुआ, हम इससे बाहर आ गए, किससे, स्विच के ब्लॉक से। इसके बाद भी तो केस थे, केस 5, केस 6, केस 7, इसको इसने रीड किया नहीं किया, क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया, ये बाकी के कोड को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेन पॉइंट, अ ब्रेक कैन सेव अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम बिकॉज इट इग्नोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल रेस्ट ऑफ कोड। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर ब्रेक लगा होगा तो हमारे जो भी केस मैच किया उसके बाद चाहे कितने भी केस लिखे हों उसको वो क्या करेगा, इग्नोर। जब इग्नोर करेगा तो क्या वो कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, तो हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की। ये जो लास्ट अभी मैंने आपसे कहा था मैं बताऊंगा डिफ़ॉल्ट का क्या यूज़ है। तो चलिए डिफ़ॉल्ट में देखें, डिफ़ॉल्ट का यूज़ क्या होता है। डिफ़ॉल्ट भी हमारा एक कीवर्ड है। ये कब रन करता है, जब हमारे केस की कोई वैल्यू मैच नहीं करती। जैसे यहाँ पे डे में हमने 4 दिया है, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन जो है डे, वेरिएबल डे है, हमने पास किया किसमें, एक्सप्रेशन की जगह पे स्विच में, और फिर चेक करते हैं डे की वैल्यू है कितनी, 4। केस में ऐसा कोई भी है जहाँ पे वैल्यू 4 दी गई हो, नहीं दी गई है, तो क्या केस की वैल्यू मैच हुई, 4 नहीं हुई। तो जब कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं होगी तो हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होगा डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया आपको, कोई प्रॉब्लम हो अगर किसी को तो पूछ सकता है। बाकी एक बार मैं फिर से सभी से कहूँगा, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियोस में बना के डालूंगा जावा से रिलेटेड और अदर लैंग्वेज से भी रिलेटेड। थैंक यू।